अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि आपके पास जो लास्ट लेक्चर था हमने उसमें डिस्कस किया था जो आपके पास है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड अंडर एडिशन। आज हमने डिस्कस करना प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। बेटा हमने रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमने लास्ट टाइम में क्या कर ली डिस्कस कर ली थी। आज जो आपके पास प्रॉपर्टीज है वो है 42 पेज पे। तो सब बच्चे अपनी मैथ्स की बुक का पेज 42 ओपन कर लें। क्लास बेटा आपके पास 8th है, क्लास है बेटा आपके पास 8th पेज, आप बेटा ओपन कर लें 42। और जो बेटा ये प्रॉपर्टीज है जो कि बिलोंग्स कर रही है आपके पास, जो आपके पास एक्सरसाइज नंबर बन रही है, एक्सरसाइज नंबर 2.2 प्रॉपर्टीज बेटा। तो बेटा आपके पास आज की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो आपके पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट के बेटा आपके पास जो थर्ड नंबर पे आ रही है, वैसे अगर देखा जाए तो वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तो बेटा आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बेसिकली ये होती है कि जब आपके पास a इक्वल टू बी हो, बेटा क्या लिखा है, इफ a इक्वल टू बी और b इक्वल टू क्या हो बेटा c हो, तो आपके पास a भी इक्वल टू क्या होगा c होगा। तो बेटा ये इजीली बात समझने वाली है। देखें अगर a की वैल्यू 5 है वो इक्वल है b की वैल्यू जो कि 5 है, तो 5 इक्वल टू 5 है। जब b और c के इक्वल होगा यानी कि इन दोनों की वैल्यू भी क्या होगी आपके पास 5 होगी, तो आपके पास b इक्वल टू क्या होगा बेटा c होगा। इसी तरह बेटा जो आपके पास a इक्वल होगा वो क्या होगा c हो गया। ये बेटा आपके पास प्रॉपर्टी है कि इफ a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c और a इज इक्वल टू c। ये बेटा आपके पास प्रॉपर्टी कौन सी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। बेटा इस साइन का मतलब होता है फॉर ऑल a b c बिलोंग्स करें बेटा आपके पास रियल नंबर से। ये बेटा आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी। बेटा फोर्थ क्या आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी है, एक्सक्यूज मी सर, एडिटिव प्रॉपर्टी। बेटा एडिटिव प्रॉपर्टी आपके पास है कि अगर आपके पास a इक्वल टू बी हो रहा है और a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी है, तो बेटा आपके पास क्या अगर a इक्वल टू बी है तो बेटा देन आपके पास जो a प्लस सी है वो इक्वल है b प्लस सी के। बेटा कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास a इक्वल टू बी है यानी कि अगर a इक्वल टू 7 है और b की वैल्यू क्या है 7 है, तो a प्लस सी और b प्लस सी क्या आगे आपस में इक्वल आएगा। ये बेटा बेटी कॉमन सी बात है, जब a इक्वल टू क्या होगा b होगा तो a प्लस b इक्वल टू क्या होगा b प्लस सी होगा। तो बेटा इसमें भी फॉर ऑल a b c जो है वो बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर से। नेक्स्ट है बेटा आपके पास फिफ्थ नंबर पे है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। फिफ्थ है बेटा आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। वो है बेटा आपके पास इफ, बेटा सारे इफ है, इफ a इज इक्वल टू b है देन बेटा आपके पास क्या होगा जो a c होगा वो इक्वल टू क्या होगा b c होगा। इसमें बेटा फॉर ऑल a b c बिलोंग्स किससे करें बेटा रियल नंबर्स क्या करें बच्चे आपके पास बिलोंग करें। ये थी बेटा आपके पास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब जो 6 और 7 है, एक है बेटा आपके पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, सेकंड क्या है बेटा आपके पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। चलें बेटा अब आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 7 को मैं आपके साथ एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझा दूंगा। बेटा आपके पास क्या है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, 6 है आपके पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। प्रॉपर्टी फॉर एडिशन वो है बेटा आपके पास क्या आपके पास इफ a प्लस बी, क्या बेटा लिखा हुआ है इफ a प्लस बी इज सॉरी a प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस सी है, तो आपके पास क्या है देन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b हो
हो जाएगा। बेटा अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। बेटा सी यहाँ क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो, दूसरी जगह पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी माइनस सी कट गया तो बेटा a इक्वल क्या आ गया, b आ गया। ये बेटा इसका क्या आ गया, प्रूफ आ गया। ये थी बेटा आपके पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब इसी तरह बेटा कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर आपके पास जो सारी प्रॉपर्टीज है फॉर इक्वालिटी वो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी। फॉर क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ये बेटा आपके पास प्रॉपर्टी दी हुई है, आपके पास क्या दी हुई है, इफ ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन आपके पास क्या आ गया, ए इज इक्वल टू क्या आ गया, बी आ गया। तो सी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सी सी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाए। जो सी आपके पास नॉट इक्वल टू जीरो है। इसमें फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स करें बेटा रियल नंबर से। ठीक है बेटा, ये थी आपके पास सब प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर। अब बेटा आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर। तो बेटा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर। ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर। बेटा इसमें सबसे पहले जो आपके पास प्रॉपर्टी आ रही है वो आ रही है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। फर्स्ट है बेटा आपके पास ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, TRICHO ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। वह बच्चे आपके पास प्रॉपर्टी वो आपके पास दिया हुआ है कि अगर आपके पास ए बी फॉर ऑल ए बी इज बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर मतलब बेटा आपका रियल नंबर होता है जब आपके पास ए छोटा है बी से और ए इक्वल टू बी है, देन आपके पास क्या होगा, और आपके पास क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन बी। बेटा इसमें आपके पास कितनी कंडीशन आ गई, बी इज ग्रेटर देन ए और ए इज इक्वल टू बी और ए इज ग्रेटर देन क्या आ गया बेटा आपके पास बी आ गया। ये थी बच्चे आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम मूव होते हैं, नेक्स्ट है इसकी बेटा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड बच्चे आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। वो बेटा आपके पास प्रॉपर्टी लिखी हुई है, आपके पास लिखा है फॉर ऑल ए बी सी नंबर ऑफ सॉरी बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर इसमें बेटा आपके पास दिया हुआ है ए पार्ट बेटा, इसमें अगर बी बड़ा है ए से और बी छोटा है सी से, तो इसी तरह सी बड़ा क्या होगा, ए से होगा। बेटा आपके पास क्या दिया हुआ है, इफ ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, देन आपके पास क्या होगा, सी इज ग्रेटर देन क्या होगा, ए होगा। बेटा इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, एक अगर मैं 5 लूं, बी को की क्या लूं बेटा 6 लूं, और मैं सी की क्या लूं बेटा 7 लूं, तो आपके पास क्या आ गया 5 लेस देन क्या आ गया 6 आ गया, देन 6 लेस देन 7 आ गया, देन आपके पास क्या आ गया 7 इज ग्रेटर देन क्या आ गया बेटा आपके पास 5 आ गया। तो ये थी बेटा इसकी आपके पास एग्जांपल। देन बेटा इसका सेकंड दिया हुआ है, अगर ए बड़ा है बी से, ठीक है बेटा, देन आपके पास क्या होगा, बी बड़ा होगा सी से, और देन आपके पास क्या होगा बेटा, एंड जो होगा ए जो होगा वो बड़ा होगा आपके पास सी से। ये बेटा इसका सेकंड है। नेक्स्ट बेटा आपके पास मैं पढ़ लेता हूँ कि आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड बेटा आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी बेटा एडिटिव प्रॉपर्टी आपके पास लिखी हुई है फॉर ऑल ए बी सी इज नंबर इज बिलोंग्स टू रियल नंबर,
फॉर आर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर बेटा आपके पास दिया हुआ है और आपके पास लिखा हुआ है अगर ए छोटा है बी से देन आपके पास क्या होगा ए प्लस सी होगा वो छोटा होगा बी प्लस सी से। तो आपके पास ए प्लस सी जो होगा वो छोटा होगा बी प्लस सी से। ये थी बेटा आपके पास फर्स्ट कंडीशन। सेकंड बेटा आपके पास लिखा हुआ है कि अगर आपके पास ए छोटा है ए छोटा है बी से तो बेटा इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं यानी कि सी प्लस ए जो होगा वो आपके पास छोटा होगा सी प्लस बी से। नेक्स्ट बेटा आपके पास दी हुई है आपके पास इसी तरह बेटा अगर ए बड़ा है बी से देन जो आपके पास होगा ए प्लस सी होगा वो बड़ा होगा बी प्लस सी से। इसी तरह बेटा अगर ए बड़ा है बी से तो सेकंड फॉर्म आप इस लिख सकते हो सी प्लस ए इज ग्रेटर देन सी प्लस बी। ये थी बेटा आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी। बेटा देखें अगर 5 बड़ा होगा 6 से तो अगर मैं सी की वैल्यू क्या ले रहा हूँ 7 ले रहा हूँ तो 7 प्लस 5 छोटा होगा 7 प्लस 6 से क्योंकि 7 प्लस 5 क्या होगा 11 होगा जो कि आपके पास छोटा बन रहा है 30 से क्या बन रहा है बेटा आपके पास छोटा बन रहा है। ये थी बच्चे आपके पास प्रॉपर्टी सॉरी एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बेटा आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। 4th नंबर पे है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो बेटा आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी दी हुई है कि फॉर ऑल ए बी सी इज बिलोंग्स टू आर एंड आर इज सी इज ग्रेटर देन 0 फॉर आर ए बी सी। बेटा आपके पास क्या वो बिलोंग करें आर से एंड जो आपके पास सी है वो ग्रेटर देन क्या बेटा 0 है। बेटा आपके पास पीछे तो बेटा आपके पास क्या होगा अगर आपके पास फर्स्ट कंडीशन में अगर ए बड़ा है बी से तो आपके पास क्या होगा देन जो आपके पास ए सी होगा वो बड़ा होगा बी सी से। इसी तरह बेटा अगर मैं सेकंड कंडीशन लेता हूँ ए बड़ा है बी सी से देन आपके पास सी ए बड़ा होगा सी बी से। इसी तरह बेटा अगर आपके पास सेकंड में आपको मैं बता देता हूँ ये बेटा इसी की दो फॉर्म है। सेकंड में अगर ए छोटा है बी से देन आपके पास क्या होगा ए सी छोटा होगा बी सी से। आप ऐसे भी लिख सकते हो ए अगर छोटा है बी से देन सी ए छोटा होगा आपके पास बी सी के साथ। बेटा ये मैं आपको एक एग्जांपल करके बता देता हूँ। बेटा अगर मैं एक वैल्यू क्या लेता हूँ 5 इधर और बी की क्या लेता हूँ 4 बी की वैल्यू 4 ले लेता हूँ सी की वैल्यू क्या ले लेता हूँ बेटा 1 ले लेता हूँ। तो बेटा आपके पास क्या लिखा है 5 बड़ा है बेटा ये मैं यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ 5 बड़ा है 4 से देन आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 1 बड़ा होगा 4 मल्टीप्लाई 1 से तो आपके पास 5 बड़ा हो क्या हो गया 4 से हो गया। इसी तरह बेटा इधर भी अगर मैं b की वैल्यू 5 लेता हूँ और a की क्या लेता हूँ 4 लेता हूँ तो आपके पास यहाँ पे भी कंडीशन क्या हो जाएगी अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा आपके पास लास्ट प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। फिर बेटा मूव ऑन होंगे अपने एक्सेस की जानी। नेक्स्ट बेटा आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। बेटा इस प्रॉपर्टी में आपके पास लिखा हुआ है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर और जो आपके पास ए है वो नॉट इक्वल टू 0 और बी है वो भी क्या नॉट इक्वल टू क्या बेटा 0 है। लिखा हुआ है आपके पास एक कंडीशन में इफ जो ए छोटा है आपके पास बी से तो आप बेटा इसको लिख सकते हो जो आपके पास ए बी होगा ना इसका इनवर्स यानी कि वो बड़ा होगा 1/b से। बेटा अगर आपके पास b बड़ा है a से बेटा जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो आपके पास जो b वाली वैल्यू होगी वो छोटी हो जाएगी और a वाली क्या हो जाएगी बेटा बड़ी हो जाएगी। बेटा इसी तरह एग्जांपल तौर पे अगर एक वैल्यू 2 है और एक 3 है तो जब आप इसका रेसिप्रोकल लेते हो तो आपके पास यहाँ पे 3 बड़ा जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो आपके पास 1/2 क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा एज कंपेयर टू 1/3। ये थी बेटा इसकी सेकंड कंडीशन। आप लिख सकते हो कि आपके पास अगर a बड़ा है b से
तो जब आप बेटा इसका रेसिप्रोकल लेते हो तो आपके पास क्या होगा, 1/a छोटा हो जाएगा 1/b से। ये थी बेटा आज की आपकी प्रॉपर्टीज। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं अपने एक्सरसाइज की जानिब। तो आपके पास एक्सरसाइज नंबर है 2.2 पेज आप 43 ओपन कर लें। बेटा इसका फर्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। तो बेटा आपके पास जो प्रॉपर्टी यूज हुई है फर्स्ट 9 क्वेश्चंस में हमने जस्ट उनके नाम लिखने हैं। तो बेटा वो मैं आपको लिखवा देता हूँ अभी। एक्सरसाइज है बेटा आपके पास 4.2.2। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास दिया हुआ है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। यूज्ड इन द फॉलोइंग। बेटा आपके पास सबसे फर्स्ट लिखा हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो बेटा अगर हम देखो तो मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाई थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पे क्या यूज हुई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आप लिख लें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। बेटा मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट बेटा अगर देखा जाए तो इसका सेकंड बेटा आपके पास क्या लिखा हुआ है, ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। तो बेटा ये आपके पास प्रॉपर्टी यूज हुई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट है बेटा इसकी थर्ड आपके पास बेटा दिया हुआ है 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू क्या आया हुआ है 7। तो ये बेटा आपके पास क्या हुई है, मल्टीप्लीकेटिव आपके पास आइडेंटिटी यूज हुई है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आपके पास बेटा यूज हुई है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास इसकी फोर्थ वन बेटा आपके पास दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन y और x इज इक्वल टू y और x इज लेस देन क्या है y। तो बेटा ये हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसको हम कहते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी है बेटा ये आपके पास। नेक्स्ट है बेटा आपके पास फिफ्थ वन बेटा आपके पास दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू बी है। तो बेटा ये आपके पास देखें यहाँ पे एडिशन की थी, यहाँ पे क्या आएगी मल्टीप्लिकेशन आ गई। तो आपके पास क्या आ गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपके पास यूज हुई है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी देन a इज इक्वल टू बी। 6 बेटा आपके पास दी हुई है a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी और a इज इक्वल टू बेटा क्या दी हुई है b दी हुई है। तो ये बेटा आपके पास कैंसिलेशन लॉ ऑफ क्या दिया हुआ है, कैंसिलेशन लॉ फॉर एडिशन, लॉ फॉर एडिशन। ये थी बच्चे इसके फर्स्ट 6 क्वेश्चन। अब मूव ऑन होते हैं इसके 7, 8 और 9 के क्वेश्चन यानी वो सॉल्व आउट करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन 1 क्या हो जाएगा, सॉल्व आउट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे।
तो क्वेश्चन में आपके पास इसका दिया हुआ है 7 पार्ट 5 प्लस माइनस 5 इज इक्वल 0। तो ये बेटा आपके पास क्या, ये एडिटिव आपके पास क्या दिया हुआ है, इनवर्स दिया हुआ है। नेक्स्ट बेटा आपके पास इसका 8 बेटा आपके पास दिया हुआ है 7 मल्टीप्लाई है 1/7 इज इक्वल क्या है बेटा 1 दिया हुआ है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिया हुआ है आपके पास। नेक्स्ट बेटा इसका लास्ट है 9 पार्ट। 9 पार्ट बेटा आपके पास लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी देन ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। ये बेटा आपके पास दिए हुए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आपके पास दी हुई है। ये था बच्चे आज आपका लेक्चर जिसमें हमने कुछ एक्सरसाइज नंबर 2.2 के डिस्कस किए। फर्स्ट क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेता हूँ, जिस बच्चे का जो सा क्वेश्चन है वो अभी मुझसे पूछे, मैं उसको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा।